कमल हमारे साथ है। मैं कमलनाथ की नहीं कह रहा हूँ। अब एक कांग्रेस का बता दो, वहां जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं, फार्म भरने चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के धाम जाने की शर्मा रहे हैं, राम का नाम लेने में शर्मा रहे हैं। महात्मा गांधी ने हे राम बोला, ये तो हे राम भी नहीं बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है क्या? कांग्रेस क्या कर रही? गोमांस बिकवाएगी क्या? अपना कांग्रेस गलत क्या कर रही है? कांग्रेस कर रही खुला और हम बोले भी नहीं, ये कैसा हो सकता है? सर आपने भी बोला कि कमलनाथ भी आ सकते हैं, इस तरह की संभावना है। कमल हमारे साथ है। कमलनाथ, मैं कमलनाथ की नहीं कह रहा हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। जवर्गी जी का बयान आया कि कमलनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो पार्टी में आए तो स्वागत है। मैंने तो नहीं पढ़ा, अभी देखूंगा मैं। लेकिन राजगढ़ में जैसा दिग्विजय सिंह जी आज हर जगह पे कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा, एक इमोशनल अपील वो कर रहे हैं। ये जो हारी हुई लड़ाई लड़ता है उसके सिम्टम्स याद है, जीतते हुए में ये भाषा नहीं निकलती। तो आप चुनाव जैसे लड़ो। आप तो बड़े बहादुर हो, आप तो आतंकवादियों को जी लगाते हो, आप देश की सीमाओं के बाहर जाकर सेना शौर्य पराक्रम करती है और आप उसके प्रमुख प्रमाण मांगते हो कि ये हुआ ही नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। भगवान राम के मंदिर में विरोध करते हो। अब आप क्यों कह रहे हो साहब मैंने कहाँ करा, कहाँ प्रमाण, मैं तो सनातनी हूँ। तो चुनाव लड़ रहे तो सब भूल गए। तो आप लोमड़ी भी बदलना, ऐसा गिरगिट भी ऐसा कलर नहीं बदलता, ऐसे कलर बदल रहे हो, जनता सब जानती है। लेकिन वो तो खुद को पक्का सनातनी बता रहे हैं। तो सनातनी का भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने आज तक जो नहीं जा पाए, भगवान राम के मामले में अड़ंगा जो लगा है, पाकिस्तान के से बात करने की बात कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी, उसको जी करके बोल रहे हो। इससे बड़े प्रमाण और क्या लाएंगे? लेकिन सर कमलनाथ तो बताते हैं कि मैं खुद पक्का हनुमान भक्त हूँ, मैंने इतने 101 फीट की ऊंची हनुमान की प्रतिमा छिंदवाड़ा में स्थापित की। मैं तो ये जानता हूँ कि कमलनाथ खुल कर के बोले हमारी पार्टी ने गलती करी है, 22 जनवरी को हम क्यों नहीं गए, बोले ना कमलनाथ। उनकी पार्टी के लोगों ने खिलाफत की है, उनमें दम हो तो बताएं। राम भक्त है तो चलो ना अयोध्या में। मैं किसी अपने घर में कुछ बना लूँ, उससे क्या होता है? उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास वो सोए हुए हनुमान, क्या बोलते हैं उनको, है ना, कोई लेटे हुए हनुमान है। एक ईंट नहीं लगी उन्हें, एक ईंट नहीं लगाई उनने। तो मैं अपने घर में हनुमान बना लूँ, उससे क्या होता है? जहाँ लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ के लिए प्रमाण दो ना आप। और मैं जरूरी नहीं कि ये बात कह रहा हूँ, आपको ये प्रमाण भी देना क्यों पड़ रहा है कि मैं पक्का हनुमान भक्त हूँ? क्योंकि आप अयोध्या में नहीं जा रहे हो, अयोध्या के राम मंदिर में अड़ंगे लगा रहे हो। कांग्रेस ने जीवन भर करा क्या? चलो छोड़ो उसकी, अभी कृष्ण भगवान का मामला आने वाला है, आप चलो मथुरा। आपकी क्यों बोलती बंद हो रही? अरे आप तो वो लोग हो जो सार्वजनिक सभाओं में हमको कोई भगवान राम की प्रतिमा भेंट करता है, ये अपने मंदिर की प्रतिमा भेंट करता है, इसका मॉडल भेंट तो हम लेते हैं। अब एक कांग्रेस का बता दो, वहाँ जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं, फार्म भरने चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के धाम जाने की शर्मा रहे हैं, राम का नाम लेने में शर्मा रहे हैं। महात्मा गांधी ने हे राम बोला, ये तो हे राम भी नहीं बोल रहे हैं। इनका क्या करेंगे सर? लेकिन पूरा का पूरा चुनाव आपको नहीं लगता है कि राम मंदिर, धर्म तुष्टीकरण की राजनीति के आसपास कांग्रेस ने किया है, हमने नहीं किया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो डाल के वो टर्न किया है। कांग्रेस को मालूम था कि डेवलपमेंट पे हम बात नहीं कर पाएंगे, मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे, इकोनॉमी रोक नहीं पाएंगे। 11वें नंबर से 5वें नंबर पे मोदी जी ले आए, गरीबों की मदद में, कोविड में, डेवलपमेंट में, रूस यूक्रेन युद्ध से विद्यार्थियों को बचाने में, तमाम मामलों में बहुत आगे निकल गए मोदी जी। तो वो जान करके मैनिफेस्टो लाए। और मैनिफेस्टो में लिख क्या रहे हैं? आप मैनिफेस्टो पढ़ के देखिए, वो लिख के दे रहे कि भाई हम अल्पसंख्यकों की भोजन की रीति नीति को हम उनके लायक बनाएंगे, उनकी भोजन की शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया। मेरा निवेदन तो सुनो। अब अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है क्या? और भोजन की रीति नीति में कौन सी भोजन की रीति नीति चाहिए अल्पसंख्यकों की? कहीं आपने दुनिया में सुना है ऐसा क्या? हम सब जानते हैं कि अभी उसने ओवैसी ने क्या बोला है कि हाँ मैं बीफ के लिए मैं वकालत करता हूँ। तो जो वो जिस लाइन पे जा रहे हैं कांग्रेस, उसका तो समर्थन कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही? गोमांस बिकवाएगी क्या? अपना कांग्रेस गलत क्या कर रही है? कांग्रेस कर रही खुला और हम बोले भी नहीं, ये कैसा हो सकता है? बोलो तो तुम और हमको फंसाओगे।
ये कैसे हो सकता है? आपने मुस्लिम का नाम लेकर के SC ST OBC उनका आरक्षण काट के देने की बात कही, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का सर्वे कराओगे और आप कहोगे हम इक्वल बांटेंगे बाकी लोगों को, तो बाकी लोग कौन है? अल्पसंख्यक लोग बांटेंगे, अल्पसंख्यक कौन है? वही मुस्लिम समाज है। तो हिंदू का छीनोगे मुसलमान को दोगे, ये कैसे होगा? लेकिन सर राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। तो बीजेपी गई कहाँ है? 10 साल से तो हम सत्ता में हैं। तुम अपने होश में आओ, 55 साल तुमने सरकार चलाई, 10 साल तुम्हारी मम्मी ने पीछे से चलाई, 5 साल तुम्हारे पापा ने चलाई, 17 साल तुम्हारी दादी ने चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने चलाई, 55 साल में तुम गरीबी दूर नहीं कर पाए। तो गरीबी का गत आता नहीं है, वो अकल की बात कर रहे हो, कहाँ से जाओगे आप? कौन बर्दाश्त करेगा ये? विरोधी पक्ष का ऐसा भी कहना है कि कई बड़े बड़े नेताओं को जो अपक्ष में थे उन सब लोगों के ऊपर कई मुकदमे चलाए गए और उसके बाद में कोई एक उन्हें प्रमाण दे भाजपा दे? ने साथ में कोई एक प्रमाण आज दे दे? जैसा सुमित्रा महाजन जी ने भी कहा कि अभिषेक सुमित्रा महाजन ने ये नहीं बोला है। नहीं, अभिषेक बम को जिस इंदौर में जैसा लिया है, जैसा कि उनके ऊपर मर्डर का केस था। एक मिनट, आप गलत प्रकरण ला रहे हो। वो कोर्ट ने कहा कि धारा बढ़ाओ, हमारे ने नहीं कहा, कोर्ट में धारा बढ़ी है। तो न्यायालय कुछ भी कह सकता, न्यायालय के लिए हम क्या करेंगे? वो हमारे कहने पे नहीं बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का टिकट लौटा रहा है, उसमें बीजेपी क्या करेगी? हमारा प्रत्याशी लौटाने गया क्या? हमारा अंडमान निकोबार से लेकर देश के सारे राज्यों में, तमिलनाडु जैसी जगह में कोई नहीं लौटा रहा है, और इनके लोग यहाँ लौटा रहे हैं जहाँ इनकी सालों 70 साल तक सरकार रही। तो ये अपने अंदर में झांके ना, हम क्या करें इसके लिए? इनमें दम नहीं है, लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये उस तरह की ट्रेन में बैठ गए हैं जिस ट्रेन के आगे इंजन है ना पीछे, तो वो डब्बे में सफर कैसे करेंगे? इसलिए इनके यात्री छोड़ छोड़ के ट्रेन जा रहे हैं। मैं उसके लिए क्या करूं, आप क्या करोगे? राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी जी 2004 से चुनाव लड़ते आ रहे थे अमेठी से, 4 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते। उसके बाद एक बार हारे ऐसे कि भागे वायनाड, और फिर वहाँ से भाग के वापस यहाँ आ रहे हैं। तो अमेठी भी नहीं आ रहे, जाके रायबरेली जा रहे हैं। तो हमारी भाषा में अब इसको क्या बोलूं कि जो अपना घर का माल ख़त्म करे उसको कोई ऐसा पुरुषार्थी आदमी तो नहीं बोलते हमारे यहाँ, जिसने अपने घर संसार घर में आग लगाना जो चाहता है। ऐसा फेल रॉकेट है जो बार बार लॉन्च कर करके उनके पार्टी के लोग उसको पता नहीं क्या बताते हैं। मैं तो मान के चलता हूँ उनको विचार करना चाहिए, वो राजनीति में रहने लायक पिंड है कि नहीं उनका। मेरे को नहीं लगता राजनीति लायक पिंड है।